The reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. नमस्कार, मैं नंदनी गुरुंग और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। राहुल गांधी द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण पर देश में दंगा मचा हुआ है। बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशों में जाकर देश को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर चुनावी हार के बाद भाजपा और पीएम मोदी को विदेशी धरती पर बदनाम करने का अभियान चलाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि अपने अल्टा मैटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने संबोधन के बाद बार बार चुनावी हार के बाद विदेशों में भारत को बदनाम किया। अब राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच सुर्खियों में आ गई है। राहुल गांधी की कैम्ब्रिज स्पीच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। कर्नाटक में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कुछ लोग उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल से सदन में माफी मांगने को कहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी संसद में आकर माफी मांगे। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर भारत का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राहुल को हर हालत पर माफी मांगना ही होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल ने लोकतंत्र और स्पीकर पर सवाल उठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी को लंदन स्पीच पर हाथ उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है, जो कि सदन के एक सदस्य है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि पूरा सदन राहुल के बयान की निंदा करे और उनसे सदन में आकर माफी मांगने को कहे। तो आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।